अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। आज मुझे आपकी एक मदद की ज़रूरत है। सीवी में मेरा नाम तारिक अज़ीज़ है। मैं रहता हूँ कराची में और एड्रेस है LA54 ब्लॉक 15 गुलशन मुस्तफ़ा कराची। लकी वन आपने नाम सुना होगा, कराची में अगर रहने वाले लोग हैं। लकी वन जो नया खुला था UBL कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल फ्रंट पर, वहीं मेरी रिहाइश है। लेकिन बदकिस्मती से मैं कच्ची आबादी में रहता हूँ जो लीज़ जगह नहीं होती। मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद याकूब। बेसिकली मेरे फादर प्लम्बर हैं, जिसे हम उर्दू में प्लम्बर कहते हैं क्योंकि इसमें बी साइलेंट होता है। और मेरे भाई की एक शॉप है सैनिटरी हार्डवेयर की। और मेरे दूसरा ये शॉप जो है ये गुलशन मुस्तफ़ा में है, ब्लॉक 15 में, मदीना मस्जिद के बिल्कुल करीब। और मेरे से एक बड़ा भाई है, उसकी दुकान है समनाबाद में, वो भी सैनिटरी हार्डवेयर की दुकान है। बस मैं ही वेला शख्स हूँ जिसने अपना कारोबार शुरू नहीं किया, जो मुलाजमत के चक्कर में पड़ा रहा। और अब 32 साल की उम्र हो गई। अब कारोबार करने के लिए ना मेरे पास पैसा है ना तजर्बा, क्योंकि मैंने अपना सारा तजर्बा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ऑफिस वर्क में लगा दिया। मेरी पैदाइश है 15 मई 1987। अब हिसाब लगा ले, मैं 32 या 33 साल का तो हो ही गया हूँगा। मेरा मज़हब है इस्लाम और मेरा कामिल यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 4 साल का है और एक बच्चा 1.5 साल का है। एक का नाम सुलेमान है और दूसरे का नाम अर्शियान है। मैंने ग्रेजुएशन किया है सिटी कॉलेज से 2010 में। मैंने इंटर किया था गाज़ी फाउंडेशन कॉलेज से 2008 में, लेकिन मैंने मैट्रिक किया था 2002 में। अब आप सोच रहे होंगे 2002 से 2008 तक मैं क्या करता रहा। मैं फ़ेल होता रहा। सीरियसली, मैंने इंजीनियरिंग ली थी। इंजीनियरिंग में मैं बार बार फ़ेल हुआ, बार बार फ़ेल हुआ, बार बार इतना फ़ेल हुआ कि मुझे पता चल गया कि फ़ेल किस तरह होते हैं, पास होने के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए। इसीलिए जब मैं इंटर पास किया, ग्रेजुएशन किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया पढ़ाना। और मैंने कॉमर्स की फ़ील्ड उठाई क्योंकि इस फील्ड में मुझे अच्छे नंबर मिले थे और मेरा ये यकीन था कि जो मैंने गलती की हैं वो आने वाले बच्चे ना करें। तो यही वजह है, मुझे 8 साल हो गए हैं कॉमर्स को 11वीं 12वीं को पढ़ाते हुए। अब आप सोच रहे होंगे मैं 11वीं 12वीं को 8 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे जॉब की क्या ज़रूरत है। मैं तो कहीं भी किसी कॉलेज में या किसी कोचिंग सेंटर में अप्लाई करूँ और मिल जाएगी। अगर बातें करने से अगर जॉब मिल जाती ना तो क्या बात थी, तो सबसे ज़्यादा जॉब्स मुझे मिली होती। बदकिस्मती से जहाँ अप्लाई करने जाओ वहाँ एक क्राइटेरिया होता है, वो है मास्टर्स लेवल का। हर कोई कहता है कि हम जो कॉलेज लेवल की पढ़ाई का पढ़ाने वाला टीचर चाहते हैं वो कम से कम मास्टर्स हो। एक्सपीरियंस बेशक आपको 8 साल है या 7 साल है या 5 साल है। जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे ये जवाब मिला था कि हम तजर्बा नहीं देखते, हम तालीम देखते हैं। तो मैंने कहा शुक्रिया। उसके बाद मैंने फिर अप्लाई नहीं किया कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पे ही ठीक हूँ। पार्ट टाइम अपने शौक़ ही पूरा करना है, पढ़ाना मेरा शौक़ है। तो मैं पार्ट टाइम में जब जॉब से थका हुआ आता हूँ तो सबसे पहले मैं मुंह हाथ धोकर पढ़ाने बैठ जाता हूँ 5 बजे। हैरत की बात होगी आपको, मैं 5 बजे पढ़ाने बैठ जाता हूँ। जैसे ही ऑफिस से पहुँचता हूँ घर पे पढ़ाने बैठ जाता हूँ और शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक
9 बजे तक पढ़ाता ही रहता हूँ मुसलसल, जिसमें नमाज का सिर्फ वक्फ़ा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ाते हुए इतना तजर्बा हो गया कि कैसे किस तरह लोगों को पास करना है, और किस तरह किस नालायक या निकम्मा या ऐसा शख्स जो मेहनत करना नहीं चाहता उसको कैसे लाइन पर लाना, ये मुझे तजर्बा आ गया। सीखते सीखते इंसान सीख ही जाता है कुछ ना कुछ। खैर, लेकिन मेरा जो टीचिंग है वो मेरी जॉब नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए टीचिंग काफ़ी नहीं है। क्योंकि मैं टीचिंग से ज़्यादा 3,000 2,000 या 4,000 कमा लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकता। उसकी वजह यह है कि मैं घर पे पढ़ाता हूँ, और घर पे मैं ज़मीन पे मैट बिछा कर पढ़ाता हूँ। तो उसकी रीज़न है, ये देख कर भी लोग कहते हैं कि फ़ीस कम होनी चाहिए। तो मैं, क्योंकि शौक़ है मेरा, तो मैं इसलिए फ़ीस पर, शौक़ के मामले में फ़ीस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे ये शौक़ है, मैं चाहता हूँ कि हर शख्स को पढ़ना चाहिए और हर शख्स को इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे ख़ुद खाने के लिए बचे ना बचे, खैर दूसरों को खिलाना चाहिए। अब मैं आपको वो जॉब बता रहा हूँ जो पिछले 5 सालों से मैं कर रहा हूँ। 5 सालों से मैं एक्सपोर्ट में हूँ। एक्सपोर्ट में यानी हम बाहर ममालिक आलू और प्याज एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी जो मेंटेन करना होता है कि कंटेनर कौन सा लोड किया, उसको लिखना, उसको फिर उसकी कंसाइनी नेम यानी उसकी पार्टी का नाम लिखना, उसको फिर फाइलिंग करना, उसकी फ़ाइल तैयार करना, कमर्शियल इनवाइस बनाना, पैकिंग लिस्ट बनाना, बीएल और ई फॉर्म और जीडी एक साथ करके उसकी फ़ाइलिंग करना, उसको रेडी करना और पेमेंट के लिए बैंक में पहुंचाना। ये सारे काम मैं ख़ुद करता हूँ। बदकिस्मती से हम 2 ही लोग हैं एक्सपोर्ट में, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ 2 ही लोग हैं, और 2 का डिपार्टमेंट है एक्सपोर्ट का, सॉरी 3 का है। एक मेरे मैनेजर हैं आसिम भाई, दूसरा मेरा कुलीग है जो राइडर है, जो बीएल वगैरह लेकर आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपना मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं बैंक रोज़ आना जाता हूँ, क्योंकि जितनी कैश होती है, चेक होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं या ऑनलाइन होती हैं, वो सारी मैं ही करवाता हूँ कंपनी की। चाहे वो 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, या जितने का भी चेक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मैं ही जाके करवाता हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मुझे यहाँ इस जॉब दिलाने वाला मेरा ससुर था। मेरे ससुर को पर्सनली तौर पे जानते हैं, इसलिए ऐसी फील्ड में मुझे जगह मिल गई। यकीन माने आजकल सोर्स के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। सॉरी टू से, मेरी क्वालिफ़िकेशन देखकर ये जॉब मुझे नहीं दी गई थी, बल्कि मेरे ससुर को देखकर मुझे ये जॉब दी गई थी। मुझे हमेशा अफसोस इस बात का रहा है कि मेरी स्किल किसी ने नहीं देखी, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ ये किसी ने नहीं देखा। सिर्फ ये देखा कि किसके रेफरेंस से आ रहा हूँ, बस काफ़ी है। मुझे 5 साल में इतनी महारत हासिल हो गई इस काम में एक्सपोर्ट के, कि मैं हर बंदे को ट्रेन करता हूँ, हर 2-3 महीने बाद ट्रेन करता हूँ, और वो काम छोड़ के चला जाता है। पूछे क्यों? क्योंकि सैलरी बहुत कम है। अगर एक बंदा है घर से ऑफिस आ रहा है और उसको 15,000 मिल रहे हो और कुछ भी ना हो, 15,000 में आजकल क्या होता है? तो अच्छे से अच्छा बंदा 1 महीना सरवाइव कर लेता, 1 साल सरवाइव कर लेता, लेकिन इससे ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाता। क्योंकि जहाँ बात आती है अखराजात की, वहाँ कम सैलरी वाली जगहों पर चेंज होते रहते हैं लोग। मैं कैसे टिका हुआ हूँ? उसकी वजह है मजबूरी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की फ़ीस है, मुझे बहुत से काम करने होते हैं। अगर मैं जॉब छोड़ के बैठ गया, कोई और जॉब ना मिली, एक डर सा लगा रहता है कि अगर ये जॉब छोड़ी कहीं और अप्लाई करने के चक्कर में जो हूँ उससे भी चला जाऊँगा। सिर्फ इस वजह से मैं आज तक पीछे ही रहा। 5 सालों में मैंने तजर्बा हासिल कर लिया, 5 सालों में एक्सपोर्ट की एक से एक चीज़ सीख ली, लेकिन नहीं सीख सका तो झूठ बोलना, धोखा देना नहीं सीख सका।
या चालाकियाँ लोगों की तरह नहीं सीख सका, या चापलूसी करना नहीं सीख सका कि आगे बढ़ जाऊँ। शायद यही वजह है नाकामयाबी की, या मैं आज तक ऐसा ही हूँ। अक्सर हम अपनी नाकामयाबियों की कोई रीज़न ढूंढते हैं, शायद मैंने भी ये रीज़न ढूंढ लिया है। बैंक के सारे काम करना, शिपिंग लाइन से डील करना, यानी अगर शिपिंग लाइन को फ़ोन करके पूछना बीएल सेंड कर दें, लेकिन ये जो फ़ोन करना होता है ये अक्सर राइडर करता है। लेकिन अगर राइडर नहीं होता, मैनेजर नहीं होता या एक बंदा नहीं होता, तो हमें फ़ोन करना होता है। नंबर फ़ोन करते हैं, सर बीएल ईमेल कर दें, सरेंडर ईमेल कर दें, तो मैसेज ईमेल कर दें लाइक दिस। तो इस तरह के हमने फ़ोन पर डीलिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा जितनी एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है और मैनेजर को असिस्ट करना होता है, वो मैं काम करता हूँ। मैनेजर क्या काम करता है वो बहुत आगे के काम है, वो भी मुझे मैनेजर ने सिखाया है। लेकिन जिस चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ उसी को मैं और पक्का करता हूँ। नई चीज़ सीख लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ने का जब मज़ा आता है, जब आपको नज़र आ रहा हो कुछ के स्कोप है। जहाँ नज़र ना आ रहा स्कोप, मुझे अक्सर मैनेजर कहता है, यार आप आगे बढ़ने की चाहत नहीं है। बोलता हूँ आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। सैलरी ये लोग नहीं बढ़ाते, बोनस ये लोग नहीं बढ़ाते या देते नहीं है, बंदा क्या करे। 5 साल पहले जितना था वहीं पे अटका हुआ, कोई चेंजेस नहीं आई, और फिर बोलते हैं कि यार तुम्हें जोश नहीं है। जोश तो जब आएगा ना, जब आप सामने मुलाजिम को फैसिलिटीज़ देंगे तो कुछ तब्दीली आएगी ना। सेल टैक्स भी करता हूँ। सेल टैक्स ये नहीं बता सकता सेल टैक्स, बट ये एक्सेल पे फाइल बनी होती है जिस पर हम सेल टैक्स करते हैं, जो बेसिकली जीडी से होता है, यानी गुड डिक्लेरेशन जिसका नाम है। ये ई फॉर्म की एक ई फॉर्म के साथ होता है। इससे हम सेल टैक्स करते हैं। और मैनिफेस्ट हम क्या करते हैं कि पार्टी को बेचते हैं, यानी कंसाइनी को बेचते हैं, और ये उसको बताते हैं कि इस कंटेनर का इतना वेट था। तो अगर कोई पैसे काट रहा होता है तो हम उसे वेट दिखा देते हैं, भाई ये देखो वेट है, हमने आपको प्रॉपर चीज़, सही वज़न, सही चीज़ भेजी है, तो आप हमें पैसे भी पूरे भेजें। इसी तरह कंटेनर डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंटेनर लिखना होते हैं या रिकॉर्ड करने होते हैं, किस पार्टी का है, किस जहाज़ पे जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है। ये सारा काम कंटेनर डिटेल में होता है। मेलिंग करना कस्टमर को, क्योंकि सेल रिपोर्ट दो भाई, हमने जो आपको माल भेजा है उसके बारे में हमें मालूमात दो कि आपने क्या उसका किया, कितना, कैसे बिका, क्या हुआ, या हमें उसकी मालूमात दो कि आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। अच्छा, कैश लेकर जाना और बैंक में जमा कराना, चेक जमा कराना, ये मेरा डेली का वर्क है। ये वो तमाम काम थे जो मैं अब पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसी नौकरी मिले जो मेरा हक तो ना मारे, मुझे कम से कम 30-35 हज़ार तो दे, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके। लेकिन अगर जहाँ बात करते हैं सैलरी की, भाई कहीं और चले जाओ यार। हकीकत है यार, बंदा करे का, एक दब के रह गया इंसान, क्योंकि हम में इंसानियत नहीं रही, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये वो तमाम काम आपको बताने का मकसद ये है, मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझ में स्किल है नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। लेकिन ये तो वो काम है जो मैंने पिछले 5 सालों में किए हैं। इसके अलावा मैं जब 5 साल पहले, मैं एक कंपनी थी जिसका नाम था अब्दुल जब्बार, ये भी सब्ज़ी मंडी पे होती है। यहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था और ट्रांसलेटर था। मुझे बेसिकली जॉब इस तरह मिली कि मेरी एक स्टूडेंट ने कहा, सर एक इंग्लिश ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपनी सीवी दें। मैंने सीवी दी और 2 दिन बाद मुझे जवाब मिल गया कि भाई आपको बुलाया गया। मैं गया,
और वाकई में मुझे वहाँ जॉब मिली। उन्होंने टेस्ट लिया, उन्होंने मुझसे लेटर्स लिखवाए, बिजनेस लेटर्स जिसे कहते हैं वो लिखवाए, और चाइनीज़ से बात करवाई। यकीन माने चाइनीज़ की इंग्लिश पहली दफ़ा मैंने सुनी तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, और ये कौन सी इंग्लिश बोल रहा है भाई। मगर इंसान है जो घबरा गया वो गया काम से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं थोड़ा संभल गया। मैंने बोला इंटरव्यू है, अगर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, अगर पहला इम्प्रेशन ही ख़राब गया तो समझ ले ज़िंदगी भर। तो वहाँ मुझे जॉब मेरिट पर मिली, लेकिन वहाँ भी ज़रिया कोई बना बगैर ज़रिए के। जहाँ जहाँ मैंने सीवी ड्रॉप की ना आज तक, वहाँ कहीं से भी जवाब नहीं आया। अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जवाब आया तो मेरा हुलिया देख के, क्योंकि मैं ज़्यादातर सलवार कमीज़ पहनता हूँ, तो मेरे हुलिये को देख के उन्होंने मुझे वैसे ही रिजेक्ट कर दिया कि यार इसको क्या आता होगा। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये सोचते हैं कि इंसान के हुलिये को नहीं, उसके काम से पहचाना जाता है। इंसान अपने काम से, अपने अखलाक से पहचाना जाता है, ना कि अपने हुलिये, अपने कपड़े और अपनी चप्पलों से, अपने जूतों से। लोग कहते हैं जिसके जूते पॉलिश ना हो वो सही नहीं होता, शख्स कामयाब नहीं हो सकता। ये सिर्फ हम लोगों के बनाए हुए रूल्स हैं। हम लोग ऐसी रस्म व रिवाज के पाबंद होकर रह गए जिसकी पैरवी करते करते हम मर जाएंगे, लेकिन दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देंगे, दूसरे की स्किल को नहीं देखेंगे, बस वही देखेंगे जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ मैं ट्रांसलेटर था। मेरा काम क्या था, चाइना रोज़ स्काइप के ज़रिए बात करनी, उनसे चैट के ज़रिए भी बात करनी, लेकिन जब बार्गेनिंग की बात आती थी ना तो चैट नहीं करनी, फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन पे ना ज़्यादा जल्दी कन्वेंस किया जाता था। तो वहाँ मैंने एक डेढ़ साल काम किया है, गालिबन 1.5 साल या 1 साल काम किया। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे आगे मेरे ससुर ने बोला मैं तुम्हें अच्छी जगह लगाता हूँ, इससे अच्छी जगह लगाता हूँ, तो मैं वहाँ चला गया। मेकिंग लेटर्स एंड ट्रांसलेट, मैं लेटर्स आते थे उनको ट्रांसलेट करके मैं अपने ऑनर को बताता था भाई इसने ये लिखा है, इसने ये प्रॉब्लम शेयर की है, इसने ये प्रॉब्लम शेयर की है। वो मुझे बोलता था अब तुम ये प्रॉब्लम शेयर करो, हमारी प्रॉब्लम भी उससे शेयर करो। तो ऐसे ऐसे लफ्ज़ को ट्रांसलेट करना पड़ता था लेटर। अच्छा, वो माशाल्लाह से जो ऑनर थे वो इंग्लिश में बहुत अच्छे थे। अक्सर ऐसा होता था कि मैं उस वक्त मेरी इंग्लिश अच्छी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि बिज़नेस की इंग्लिश जैसी होती। तो मुझे टोक देते थे, इसकी जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करो। अब मैं सोचता क्या लफ्ज़ यार, एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, जैसे कुछ ऐसे लफ्ज़ थे बिज़नेस के जो हम इस्तेमाल करते थे, उसको बोलते थे इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करो इस लाइन को, ताकि सामने वाले पे थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़े। तो हम लोग क्या करते थे, मैं उनसे पूछता था आप मुझे बता दें, तो उनसे बड़ा अच्छा दोस्ताना था, और अभी भी माशाल्लाह से उनसे सलाम दुआ है। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट के बनाता था, सॉरी टू से इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं होते थे, हमें रिसीव इस तरह होते थे कि हमें बीएल आ जाता था, हम बीएल की कॉपी निकाल देते और आगे फॉरवर्ड कर देते थे अपने उसको, किसको, क्या नाम है उसका, आई थिंक जो एजेंट होता है ना, जो कंटेनर निकलवाता है, क्लियरिंग एजेंट को हम भेज देते थे, वो हमारा कंटेनर भी निकलवा के देता था, सब कुछ करके देता था। हमें क्या करना था, सिर्फ डॉक्यूमेंट उसके पास भिजवाने होते थे, बीएल उसके पास भिजवाने होते थे। आज यहाँ मैं बिलिंग डिपार्टमेंट से भी इंगेज था। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे जितनी जो काम थे, जो सब थे बिलिंग डिपार्टमेंट वगैरह, उनसे भी मेरा कांटेक्ट था। रेट की बार्गेनिंग बहुत करता था, यानी बहुत ज़्यादा बहस की जाती थी कि एक एक डॉलर कम कराया जाता था, एक एक डॉलर। बड़ा बड़ा टफ काम होता था, किसी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ मैंने ये चीज़ सीखी थी कि कन्विंस करना किसी को सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसे बंदे को जो जो डटा हो, भाई नहीं भाई मैं दे ही नहीं सकता। हम लोगों के लिए जान लगानी पड़ती थी, हम 2-2 घंटे लगे होते थे, आखिरकार उसको उसको राज़ी करके ही रहते थे। अच्छा, मेंटेन करना पड़ता था रिकॉर्ड के, भाई हमने क्या भेजा, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है। उसकी तस्वीर लेते थे कि अगर ख़राब माल आ रहा है तो तस्वीर लेके उसको भेजना भाई, कि आपका ख़राब माल आया, हम पैसे काटेंगे भाई, हमारा हलाल का पैसा, हराम का पैसा नहीं है, उसको बोलते थे। मतलब पोलाइट लेवल से, मजाक मजाक करके, ऐसे नहीं कि सीरियस में बोल देते थे। अच्छा, डायरेक्ट रिपोर्ट टू ऑनर, ये तमाम बातें ऑनर्स की ज़ेर निगरानी होती थी और वो उससे बताई जाती थी।
और सबसे मेन काम जो मेरा था वो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त, क्योंकि मुझे ये शौक़ है इंग्लिश का, तो इस वजह से। और तीसरी जॉब मेरी ये थी कि मैं कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ, अकाउंटेंट कोऑर्डिनेटर कह लें। वहाँ क्या होता था, बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता था, कैसे कि भाई कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कैसा माल आ रहा है, कैसा माल जा रहा है, और इन सब की रिकॉर्ड होता था। फ़ोन को ऑपरेट करना होता था, फ़ोन पे जो ऑर्डर मिलते थे उनको लेना होता था, फ़ोन पर ऑर्डर देने पड़ते थे। अच्छा, पैसे लेकर ऑर्डर को कंफर्म करना होता था, बहुत से काम होते थे। कोऑर्डिनेटर, ऑपरेटर, सब कुछ वहाँ ऑलराउंडर होना, ऑल राउंडर वहाँ बंदा चलता था यूनाइटेड बेकरी में। यकीन माने, वहाँ बंदे को नहीं भी कुछ आता ना, वहाँ आके सीख जाता है। वहाँ ऐसे बंदे की 12 घंटे तक वार्ड लगाई जाती है कि बंदा बोलता नहीं, बस अब अब नहीं हो सकता। सो उसके बाद हम टेक्निकल स्किल पे आते हैं। टेक्निकल स्किल में मुझे विंडोज़ पर मैंने एक्सपी पर काम किया है, 7 पर काम किया है, और मैंने उससे पहले एक और विंडो थी, मुझे याद नहीं कौन सी थी, बट उस पर भी काम किया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और 2003 पर मैं काम करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। और साथ में एक्सेलेंट इंटरनेट नॉलेज, और यकीन माने मेरी इंटरनेट की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। यकीन माने मेरी इंटरनेट की जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, वो बहुत ज़्यादा है। और इंटरनेट की स्किल्स होना बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए, बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो मेलिंग वगैरह, ये जो जितने वेबसाइट जो कंपनी की होती है, उस पर उसकी जो आईडी होती है, उसके पासवर्ड जो होता है, उसका जो मेल बॉक्स होता है, उसको मेंटेन करना, उसकी मेलिंग, उससे मेल करना, उससे मेल रिसीव करना। और साथ में बहुत से काम होते हैं जो इंटरनेट के ज़रिए किए जाते हैं, और जिसमें सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा अहम हमारा किरदार अदा करता है एक्सपोर्ट में, क्योंकि हमें जो शिपिंग लाइन के जहाज़ देखने होते हैं ना, कि जहाज़ किस तारीख को निकल रहा है, कौन सी तारीख को निकल रहा है, ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं एक्सपोर्ट में भी। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल पे आते हैं। गुड कम्युनिकेशन, यानी मेरी बातचीत बहुत अच्छी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मेरी कम्युनिकेशन, बातचीत बहुत अच्छी करता हूँ। कह लें कि मैं प्रोफेशनल तौर पे अगर मुझे देखा जाए तो मैं हर किसी से बना कर रखता हूँ, चाहे वो मेरे मुझे अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जॉब की जाती है वहाँ हर किस्म का शख्स मिलता है। तो हर हर किस्म के शख्स से हर तरह से बना के रखनी पड़ती है। सो अगर प्रेशर होता है काम का, तो उसमें भी मुझे एबिलिटी होती है कि मैं लोगों से डील कर सकूं, लोगों से बात कर सकूं, लोगों को कन्वेंस कर सकूं। और इंग्लिश लैंग्वेज तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो मैं अभी तक चल रहा है पिछले 5 सालों से। एमएस ऑफिस पर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर मुझे महारत हासिल हो गई है, लेकिन ये कंपनी का सॉफ्टवेयर है, हर कंपनी के अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। 2-4 दिन में हर कंपनी का सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है। मेरी हॉबीज़ में मैं शायरी लिखता हूँ, और सबसे बड़ी बात, मुझे जो मेरी शौक़ है वो है मुझे पढ़ाना, कॉमर्स को। अगर मुझे मौका मिलता कि मैं किसी कॉलेज में, या मेरा ख़ुद का कॉलेज होता, तो मैं यकीन माने एजुकेशन का निज़ाम चेंज कर देता। लेकिन ये बदकिस्मती से जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास ख्वाब, और उसके पास सिर्फ़ ख्वाब ही रह जाते हैं। मेरे पास सिर्फ़ ख्वाब है। तो अगर मुझे अल्लाह ने कभी मौका दिया किसी कॉलेज में पढ़ाने का, या किसी कॉलेज को मेंटेन करने का, बनाने का, या उधर टीचिंग करने का, या एडमिनिस्ट्रेशन में आने का, या हेडमास्टर या वाइस प्रिंसिपल बनने का, तो यकीन माने मैं उस कॉलेज का निज़ाम ऐसा कर दूंगा जैसे आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस चीज़ का आपको शौक़ हो और वो मिल जाए गलती से, यकीन माने उस चीज़ के लिए तो इंसान अपनी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और सीखने की लगन आ जाती है, और ज़्यादा मेहनत करता है। तो दुआ करें अल्लाह मुझे इस शौक़ में और महारत हासिल हो जाए, दुआ करें। और
अगर कोई आपको ज़मानत चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरे भाई की दुकान है, दूसरे भाई की भी दुकान है, और मेरी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से भी मैं आपको ज़मानत दिलवा दूँगा अगर आप मुझे जॉब पर रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सीवी आप मेरे अपने ऑनर्स या अपने दोस्त या जहाँ भी आपके जानने वाले हैं वहाँ आप ज़रूर शेयर करेंगे और मुझे मौका देंगे कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अगर आप नहीं भी करते तो शुक्रिया, ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये वीडियो पूरी देखी हो, पूरी समझी हो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस वीडियो के नीचे मैंने इसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, ये डाउनलोड करें और अगर किसी जानने वाले को शेयर करें जहाँ पे मुझे मौका मिले इंटरव्यू देने का या जहाँ पे मुझे मौका मिले जॉब करने का, तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम।